परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। पिछले दिन इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय की 10वें वचन हमने पढ़ा था। आज हम अब्राहम के संबंधित जो विषय देखते हैं 12 और 13 वचन में अब्राहम के जीवन के कुछ गुणों को, अब्राहम के जीवन में जो कुछ गुणें दिखाई दिया है, उन गुणों को जो पवित्र आत्मा ने देखा है, उसके हृदय के अंदर के विचार हैं तो मनुष्य नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर देख सकते हैं। पवित्र आत्मा यहाँ इब्रानियों की पत्री लिखने वाले लेखक के द्वारा बताते हैं। उस वचन में ऐसे हमने पढ़ते हैं 12वां वचन और 13 वचन को हम देखेंगे। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारे और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनती वंश उत्पन्न हुआ। और 13 वचन, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। प्रिय बहनों, हम इस वचन में पढ़ते हैं तो देखे जाए तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को ऊर देश से बुलाया, तो हम उत्पत्ति के पुस्तक 12वां अध्याय की 2 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये परमेश्वर दिया वायदा था, लेकिन हम देखते हैं ये वायदा मिलने के बाद भी हम देखते हैं कि उनकी पत्नी बांझी होने के कारण भी जो हम देखते हैं 25 साल उसने इंतज़ार किया करके, एक बेटे के लिए इंतज़ार किया करके हम देखते हैं। और 75 साल में जो अब्राहम को जब 75 साल था तब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, और 25 साल होने के बाद हम देखें तो उनको 100 साल हुआ। परमेश्वर अब्राहम को एक बच्चा दिया, वो है इसहाक। हम देखते हैं प्रिय बहनों, परमेश्वर ने क्या वायदा दिया था, एक बड़ी जाति तुमसे निकलेगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अब्राहम बोलते हैं कि उनके ओर से एक बेटा, इस्माइल तो पहले से था, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा दिया एक ही बेटा उनको मिला है। लेकिन हम वहाँ पढ़ते हैं कि एक बेटा मिलने के बावजूद भी हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, लेकिन वहाँ देखते हैं पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुई। तो अब्राहम के हृदय के अंदर पूरी विश्वास था कि जरूर परमेश्वर जो वायदा दिया है उस वायदा को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रिय बहनों, हम देखते हैं कि अब्राहम ने नहीं देखा, लेकिन आज हमारे नज़र में हम देखते हैं अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने सचमुच एक बड़ी जाति को बनाया। आज एक राष्ट्र हमारे सामने है, इस्राएल। उस राष्ट्र को देखते हैं तो परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है करके हम देख सकते हैं। तो अब्राहम नहीं देखा, लेकिन हम पढ़ते हैं विश्वास से उन बातों को दूर से देखा और आनंदित हुई। प्रिय बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर लेखक ने 12वां अध्याय में उन इस्राएल को देखकर बता रहा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारे और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनती वंश उत्पन्न हुआ। प्रिय बहनों, हम देखते हैं कि उसके बाद और एक गुणों को जो है अब्राहम के जीवन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय की 7वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। देखो प्रिय बहनों, अब्राहम कई महीने अपने प्रवास में था। जैसे अब्राहम कनान देश में पहुंच गया, अपने परिवार के साथ जब जैसे पहुंच गया, अब्राहम ने उसको दर्शन दिया, बोला, अभी तुम जिस मिट्टी के ऊपर खड़ा है उस मिट्टी में तुमको और तेरे वंश को मैं दूंगा। हम देखते हैं 7वें वचन में अब्राहम के गुणों को देखते हैं, और उसने क्या किया। जब उसको ये दर्शन मिला, उसने तुरंत यहोवा के लिए एक वेदी बनाया। उसी जगह पर उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाया और वहाँ बलि चढ़ाया, और यहोवा के नाम पर उसने आराधना किया, प्रार्थना किया करके हम वचन में पढ़ते हैं। प्रिय बहनों, हम जैसे विश्वासी को कितनी बड़ी ज्ञान परमेश्वर उनको दिया है। परमेश्वर के वचन की बड़ी जानकारी हमको है, हमको ज्ञान मिले हैं, लेकिन उतना अब्राहम को नहीं था। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम का सबसे बड़ी गुण क्या है। देखते हैं कि उनको हमारे जैसी ज्ञान जो है उनको नहीं मिला, तो भी
उसको ये बातों को समझना, ये बात जो है समझ में आया, अभी मैं परमेश्वर को देना है आराधना। और आराधना उसने किया, मतलब उसने परमेश्वर को दे दिया। आराधना ऐसे है कि परमेश्वर को देते हैं। तो प्रिय बहनों, हम यहाँ देखते हैं और उसके 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने वेदी बनाया, परमेश्वर से आराधना किया। उसके बाद ये तंबू खड़ा किया। पहला परमेश्वर का काम, बाद में मेरा काम। प्रिय बहनों, हम इन बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं, हम पहला अपना काम करते हैं, अपने लिए कुछ बनाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं परमेश्वर के कार्य को करें, परमेश्वर के लिए कुछ करें, उसके राज्य के लिए कुछ करें। ये जो अवस्था में हम आज पहुंच जाए हैं। प्रिय बहनों, हम अब्राहम के गुणों को देखते हैं। अब्राहम पहले परमेश्वर के कार्य को किया, उसके बाद अपने लिए उसने तंबू बनाया। तो प्रिय बहनों, हम 10वें वचन से लेकर पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं अब्राहम की गलती को। जो भी हम यहाँ पर देखते हैं, अब्राहम ने एक गलती किया। उसमें देखते हैं कि जो गलती, पहला पाप हम देख सकते हैं। इससे हम क्या समझते हैं, अब्राहम भी हमारे जैसा एक मनुष्य था। ऐसे मत सोचना अब्राहम को हमसे ज़्यादा कृपा, ज़्यादा अनुग्रह मिला, वैसे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम पढ़ते हैं जैसे कनान देश में आया तो वहाँ बड़ी अकाल पड़ा है करके हम 10वें वचन में पढ़ते हैं। ये सचमुच परमेश्वर की ओर से एक परीक्षा था। लेकिन प्रिय बहनों, हम देखते हैं कि अब्राहम ने ये गलत निर्णय लिया। चाहे परमेश्वर ने मुझे एक जगह दिया है, ये देश दिया है, तो परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। अगर अकाल हो, युद्ध हो या और कुछ हो, उसके बीच में मेरे परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा, मेरे ज़रूरतों को निभाएगा। मुझे शांति के जो साथ इस जगह में रहने के लिए परमेश्वर मेरा मदद करेगा, ये ऐसा विश्वास करना चाहिए था। लेकिन हम वहाँ ऐसे ही पढ़ते हैं 10वें वचन में कि अब्राहम ने गलत निर्णय लिया, एक गलत डिसीजन उसने लिया। क्या किया? वहाँ पढ़ते हैं अब्राहम वेंट डाउन टू इजिप्ट, अब्राहम मिस्र की ओर निकला। हम पढ़ते हैं कि मिस्र की बातें पढ़ते हैं तो वेंट डाउन, नीचे उतरा, कनान देश को छोड़कर उसने मिस्र की ओर गया। हम पढ़ते हैं वहाँ गया और उसने ये जो गलत निर्णय लिया, गलत निर्णय के साथ आगे बढ़ा। और जैसे उसने मिस्र पहुँचा, मिस्र के जो हम देखते हैं कि उसके जो पत्नी को देखकर, जो वहाँ की जो देखकर तो वो सुंदर एक स्त्री करके देखा। तो ये बातें अब्राहम समझकर अब्राहम अपनी पत्नी को बोला कि तू मेरा पत्नी है करके मत बोलो, तो मेरा बहन है करके बोलो। तो वहाँ देखते हैं उसने दूसरे को भी पाप करने के लिए उत्साहित किया। हम देखते हैं कि उसने वहाँ भी जाके झूठ बोला। तो ये बातें हम आगे की वचन में पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को बड़ी आश्चर्य से परमेश्वर अपने दास को उसके मिस्र से बाहर लाते हुए हम पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, 13वां अध्याय में आते हैं तो वहाँ देखते हैं अब्राहम जो मिस्र से वापस आया। वहाँ वचन 4 में ऐसा लिखा है कि यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। इसे हम क्या समझते हैं? मैं ऐसा विश्वास करती हूँ अब्राहम अपनी गलतियों को समझ लिया, अब्राहम अपने गलत निर्णय को समझ लिया, तो वापस उसी वेदी के सामने आया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, मतलब अपने पापों से सचमुच उसने कबूल किया और परमेश्वर के साथ अपने मेल मिलाप रखा। तो प्रिय बहनों, ये बातें हम वचन 4 से हम समझ सकते हैं। तो फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखने वाला एक अब्राहम को हम वहाँ देख सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार जो हम गलत निर्णय लेते हैं, कई गलतियाँ करते हैं, कई पाप करते हैं, तो अब्राहम यही सिखाते हैं। तो हम जब हम गलत करते हैं, तो पाप करते हैं, तो हमारे पापों को
जो हम पापों को माफ़ी मांगना है और परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप करना है और उसके संगति में रहना है और उसकी संगति में बने रहना है और हम आगे बढ़ना है। तो इन विचारों के साथ हमारे प्रभु हमारा सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।